सर्वप्रथम महाकारुण्य सम्यक संपुट को तुरबार बंदन करते हुए तदुपरांत सभी अरत बंधुगणों को तुरबार बंदन करते हुए तदुपरांत अपने आचार्य उपाध्याय और वरिष्ठ बंधुगणों को तुरबार अभिवादन करते हुए तदुपरांत परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदुपरांत श्रद्धावान उपासकाओं बच्चों, आप सभी के प्रति मंगलमति प्रकट करते हुए और भिक्षु संघ से अनुमति लेते हुए आज पूज्य भदंत सच्चक जी महाथेरो उनके द्वारा आप लोगों को पुण्य अर्जन के लिए, धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, आपके जीवन को सुखमय बनाने के लिए यह जो कार्यक्रम उपोषद का और संगदान का कार्यक्रम रखा वो बहुत ही पुण्य का दिन है, क्योंकि आज भाद्र पक्ष की पूर्णिमा है और भाद्र पक्ष की पूर्णिमा के दिन जब भगवान एकांत में वर्षावास के लिए कौशाम्बी से पारलेख वन में गए तो उनकी सेवा में एक हाथी रहता था। तो हाथी को देखकर वहां जंगल में एक बंदर भी था। बंदर के अंदर प्रेरणा जगी, क्योंकि हाथी हर प्रकार से भगवान की सेवा करते थे, हर प्रकार से जो उनको आवश्यकता लगती सारी आवश्यकताओं को पूरी करते थे, जैसे कोई एक सेवक करता है उसी प्रकार। तो बंदर के मन में भी पुण्य कर्म करने की भावना पैदा हुई और पुण्य कर्म के लिए उसने एक पेड़ पर शहद देखा, शहद का छत्ता, उसे तोड़कर वह आज के दिन पूर्णिमा के दिन भगवान को देता है। भगवान उसको देखते हैं छत्ते को, तो उसमें मक्खियाँ थीं, उनके अंडे वगैरह थे। तो भगवान ने देखा, लिया नहीं। बंदर ने समझ लिया कि कोई कारण है, तब वह पुनः उन सभी अंडों को, मक्खियों के अंडों को, मक्खियों को उठाता है, तब दान करता है। तो यही भाद्र पक्ष की पूर्णिमा थी और दान करने के बाद में वह उछलता हुआ प्रसन्न मन से उछलता हुआ जाता है। थोड़ी चूक होती है और एक लकड़ी को पकड़ता है, वो लकड़ी सूखी होती है, गिर पड़ता है और एक लकड़ी के ठूंठ पर गिर कर मर जाता है और वह त्रांतिक देवलोक में पैदा होता है। वो आज ही का दिन था। उपोषद कितना कल्याणकारी होता, भगवान बुद्ध ने विभिन्न प्रकार से बहुत सारे गाथाओं के माध्यम से समझाने का काम किया। पूरे दिन का उपोषद अनंत कल्याणकारी होता है। उपोषद पालन करने वाले कभी नीचे को नहीं जाते, हमेशा ऊपर को जाते हैं। मनुष्य से ऊपर की गति को जाते, नीचे नहीं जाते। भगवान बुद्ध के समय में ऐसी एक घटना है कि अनाथ बिंडक सेठ के यहाँ एक मजदूर कहीं बाहर से काम करने आता है और अनाथ बिंडक के सेठ के यहाँ ऐसा विधान था कि जो भी उपोषद का दिन होता था, परिवार के सभी लोग उपोषद रखते थे, बच्चे सहित छोटे छोटे बच्चे, दूध पीने वाले बच्चों को भी उपोषद रखा जाता था। तो इस प्रकार जब उपोषद का दिन आता, सभी उपोषद रखते। वह नया मजदूर था, वह सुबह सुबह काम पर निकल गया। उस समय सभी लोगों ने उपोषद ले लिया और भोजन करने का था, वो भोजन कर लिया समय से, जो होता विकाल से पहले। और उस मजदूर के लिए वह कुछ भोजन बचा के रख दिया कि जिससे वो आएगा तो खा लेगा। वह खेत पर काम पर गया, काम करते करते वह दोपहर के बाद में लौट के आया। तो जब भोजनशाला में जाता है तो उससे रसोईया कहता है कि हाथ मुंह धो लो, आपके लिए भोजन तैयार रखा हुआ है। तब वह हाथ मुंह धो के आता है भोजनशाला में, वहाँ देखता है कि पहले बहुत सारे लोग भोजन के समय में जमा होते थे, आज पूरा भोजनशाला खाली है। किस कारण से, कारण क्या है? तब वह रसोइये से कारण पूछता है कि आज उपोषद का दिन है, सभी लोगों ने उपोषद लिया है, सबने बेकाल से पहले भोजन कर लिया, अब आप थे नहीं इसलिए आपको भोजन निकाल के रखा है। तब वो सोचता है मजदूर कि मैं शीलवानों के बीच में दुश्शील होकर कैसे रहूं? सबने उपोषद रखा है, मैं क्या रख सकता उपोषद? आधा उपोषद रख सकता क्या? कि आप सेठ जी से पूछो। तब वह सेठ जी के पास जाता है, अनाथ बिंडक के पास। क्या सेठ जी आधा उपोषद होता क्या? कि हाँ, श्रद्धा के साथ अगर उपोषद करते
तो आधा उपनिषद भी फलदायी होता है। तब वो कहता है कि मैं आधा उपनिषद ग्रहण करूंगा, मुझे शील दो। तब सेठ बोलते हैं कि तुम काम करके आए हो, फिर कभी देख लेना, अभी तुम भोजन ग्रहण कर लो। कि नहीं, मैं शीलवानों के बीच में दुष्शील होकर नहीं रह सकता, आप मुझे शील दो। तब उनके कहने पर शील दिए जाते हैं, बताए जाते हैं। वह फिर वो दृढ़ अधिष्ठान के साथ में अधिष्ठान लेता है कि मैं हर हाल में आदि उपनिषद को पूरा करूंगा, और वो उपनिषद रख लेता है। खेत पे काम करके आया, बहुत सारा मेहनत किया और भोजन नहीं किया, तो शाम में उसे दर्द होने लगा। दर्द बढ़ता गया तो वो चिल्लाने लगा। तब लोगों ने सेठ जी को बताया। सेठ जी उसके पास आए कि दवा का सेवन कर लो, तुम रोगी हो। तो वो कहता है कि आप खा लो। अरे मैं बीमार थोड़ा ही हूँ, तो मैं क्यों खा लूँ, मैंने उपनिषद रखा है, उपनिषद रखा है, मैं भोजन नहीं ग्रहण कर सकता, मैं दवा नहीं ग्रहण कर सकता, कुछ भी नहीं लूँगा। बहुत समझाया लोगों ने, लेकिन उसने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। होता यह है कि वो दर्द को सहते सहते, क्योंकि अधिष्ठान था और दर्द उसने सहन किया, और वो सुबह तक मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मृत्यु को प्राप्त हो जाने पर वह देवलोक में, मतलब उसका जन्म होता है, देव बनता है, एक वृक्ष का देव बनता है। उपनिषद का यह बल है। कहानी बहुत लंबी है, समय के हिसाब से हम केवल सार बताना चाहेंगे कि उपनिषद देव गति तक ले जाने वाला मार्ग है। उपनिषद रखकर शीलवान होकर दान किया जाता है तो अनंत पुण्य कर्मा लोग होते हैं, अनंत पुण्य अर्जित होता है। आप लोगों ने आज वही सारा काम किया है। जो आज आपने संघ के बीच में उपनिषद ग्रहण किया, उस शील को बहुत अच्छी तरीके से पालन करें, सच्ची श्रद्धा के साथ, और पालन करते हुए आप लोगों ने दान दिया। ये बहुत ही अनंत कल्याणकारी है। जो भी आप लोगों के द्वारा दान दिया गया, शील ग्रहण किया गया, ये सभी पुण्य कर्म आपके जीवन में उन्नति में सहायक हों। इस पुण्य के बल से आप सभी लोगों की सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति दूर हो, सारे प्रकार की सुख समृद्धि आए, सभी लोग निरोगी रहें, ऐसी मंगल कामना करते हैं। अपनी वाणी को विराम देते हैं। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु शब मंगलं, भवतु शब मंगलं, भवतु शब मंगलं। साधु साधु।